नमस्कार और मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। बता दें कि बिहार के सक्षमता पास शिक्षक इन दिनों लाचार हैं वेतन को लेकर। वेतन 4 महीने, 3 महीने और 2 महीने से शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने के फेर में शिक्षकों के हाल बेहाल है। लगातार शिक्षक अपनी वेतन को लेकर आवाज लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं पदाधिकारी से कि हमें वेतन दे दीजिए। बहुत लाचारी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा भले ही ये बार बार निकाला जा रहा है कि इतने दिनों के अंदर वेतन दिया जाएगा, आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हालिया जाने तो जिलों में इसको लेकर कोई खास कार्य नहीं तेजी से चल रहा है। कार्य हो रहे हैं लेकिन उसमें तेजी नहीं है। शिक्षकों का घर परिवार कैसे चलेगा, यह काफी शोचनीय दयनीय स्थिति है। इधर शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर काफी बेचैन है कि हमारा ट्रांसफर कब होगा। अगर किसी का सूची भी निकला हुआ है तो अब तक उनको स्कूल पोस्टेड नहीं किया गया है, स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। तो क्या सूची निकाल देने से उनकी ट्रांसफर हो जा रही है? नहीं, बेचैनी काफी है। क्या कुछ लग रहा है? तमाम चीजों के बीच शिक्षकों के बीच रोज नए नित्य नए फरमान आ रहे हैं, निकल रहे हैं फरमान और शिक्षक हैं परेशान। यह स्थिति बनी हुई है बिहार शिक्षा विभाग की। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षा विभाग और एसीएस इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों की हर परेशानी को लेकर एसीएस इसको लेकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन तेजी लाने की आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से कि और क्या कुछ है बड़ी खबरें बिहार शिक्षा जगत को लेकर निकल कर सामने आई है। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और शिक्षकों के बीच क्या परेशानी है इस चीज को भी कमेंट कर बताइएगा। लेकिन यह जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। बता दें कि सरकारी स्कूलों में 4 से 8.5 घंटे तक होगी पढ़ाई। पढ़ाई की रूपरेखा तैयार, 20 मई तक मांगे गए हैं प्रस्ताव। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए पठन पाठन के लिए पाठचर्या यानी पढ़ाई की रूपरेखा जो है रूपरेखा 2025 में तय की है कि इसमें खास बात यह होगी कि पाठचर्या को 4 भागों में मसलन बुनियादी स्तर, प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और माध्यमिक स्तर विभाजित किया गया है। अगर इस पाठचर्या पर शिक्षा विभाग की मुहर लगती है तो सरकारी स्कूलों में 4 स्तर होंगे। प्रत्येक स्तर पर पढ़ाई समय अवधि 4 घंटे से लेकर 8.5 घंटे तक का समय होगा। वर्ग अवधि 50 मिनट की होगी। फिलहाल अभी पाठचर्या के प्रस्ताव पर मुहर मांगे गए हैं यानी सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव में 180 दिन पढ़ाई के लिए अनिवार्य तौर पर तय किए गए हैं। यह पाठचर्या एससीईआरटी ने बनाई है। इस तरह का प्रस्ताव हर 10 साल में बनाया जाता है, यानी कि शिक्षकों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ खास तरह से पठन पाठन की रूपरेखा बनाई गई है। 4 स्तर बनाया गया है, बुनियादी स्तर, प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और माध्यमिक स्तर। चलते हैं अगली खबर की ओर। परीक्षा देने पर लगा प्रतिबंध निरस्त हुआ हाईकोर्ट की ओर से। न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा ने सुनवाई के दौरान दिया आदेश। प्रतियोगी परीक्षा में खुद की जगह दूसरे से परीक्षा दिलवाने का था आरोप। हाईकोर्ट ने शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी द्वारा खुद की जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने के मामले में आवेदक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आवेदक पर किसी भी परीक्षा में शामिल होने से अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही वेबसाइट से तुरंत इस आदेश का नोटिस हटाने को देश भर के सभी आयोग को नोटिस रद्द होने की सूचना देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने प्रभात कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद
यह आदेश दिया है। वहीं दूसरी कक्षा के बच्चों को 2 अंकों के जोड़ और घटाव में पिछड़े। आपको बताते चले कि बिहार का हाल क्या है। पाठ पढ़ने और अंकों को पहचानने की क्षमता में हुआ है सुधार, ये अच्छी बात है। बिहार के 28,000 बच्चों की जांच में यह मामला सामने आया है। 4% बच्चे अब भी नहीं पहचानते हैं अंक 2022 और 2025 को तुलना में अधिकतर मामलों में सुधार हुआ है, यानी कि सुधार की गुंजाइश हुई है। इधर आपको बता दें कि सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही ले सकेंगे अंतर जिला स्थानांतरण। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिया निर्देश। वित्तीय गमन में फंसे शिक्षक भी स्थानांतरण से बाहर रखे गए हैं। शिक्षा विभाग ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है और कहा कि ट्रांसफर हम उन्हीं को देंगे जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं या पास करेंगे, उससे पहले नहीं। यानी खासतौर से नियोजित शिक्षकों को लेकर नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं मिलेगा जब तक वह सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर देते हैं। तो इस तरह से एक बीते दिन ही लिस्ट जारी हुआ है 7,351 का, तो महिला शिक्षिकाओं का, जिसका स्कूल भी 25 से 30 तारीख तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीपीएससी के शिक्षिका जो है इंतजार में है। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपको हम बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा विभाग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ दिन और इंतजार करना होगा। इधर हम आपको बता दें कि 22 को 5,000 स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों के साथ देखेंगे एयर शो। शौर्य दिवस के पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, सुबह 9:30 बजे पहुंचे बच्चे। कुर्सी व कालीन पर बच्चे बैठकर देख सकेंगे एयर शो। सुबह 10 से 11 बजे तक सूर्य किरण की कालाबाजी, आईजी ने किया निरीक्षण। बता दें आपको, भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक शो में शहर के निजी और सरकारी स्कूलों के 5,000 बच्चे अपने अभिभावकों के साथ भाग लेंगे। 22 अप्रैल को जेपी गंगा पथ प्रमंडलीय आयोग तय कर सकते हैं। कार्यालय में सामने वायुसेना के विमानों की हवा में कलाबाजियों के स्कूली बच्चे भी गवाह बनेंगे। यह विशेष एयर शो स्कूली बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए समर्पित होगा। शहर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्यक्रम के बारे में बच्चों को बताएं और उसमें शामिल होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। तो यह एक खास आयोजन किया गया है। इधर टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र अपलोड करने का मिला मौका। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र अपलोड करने का 25 अप्रैल तक एक और मौका दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूची में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, उन्हें इस प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर 20 से 25 अप्रैल तक पुनः आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। तो यह खासा अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो उनका कागजात त्रुटिपूर्ण था। नए समय से स्कूल संचालन की तैयारी तेजी से चल रही है। शिक्षक भी इसको लेकर अपना विचार वेबसाइट पर दे रहे हैं और चाहिए भी शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षकों से जुड़ी हुई यह चीजें हैं। बाद में आप विचार अभी नहीं वर्तमान में दे रहे हैं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है और फिर आप वही बवाल और धरना प्रदर्शन के लिए बेवजह होंगे। तो अभी नियम में सुधार की गुंजाइश है, तो आप अपना नियम में विचार जो है नियम को लेकर जरूर रखिए कि विद्यालय कितने समय तक चलना चाहिए, कब से कब तक चलना चाहिए, लंच कितने देर का होना चाहिए, क्लास में घंटी कितने समय का होना चाहिए, खेल की घंटी कितने घंटे का होना चाहिए, कितने मिनट का होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर आप तमाम शिक्षक जो हैं जरूर अपना विचार दें सरकार को, विभाग को, ताकि इसमें आपको देखते हुए ये नियम बनाया जा सके, फिर बाद में कोई हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर हम आपको चलते हैं। बताते हैं कि बिहार पाठचर्या की रूपरेखा सार्वजनिक। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2025, जिसके संबंध में हमने बात किया बीसीएफ के बारे में, तो सार्वजनिक कर दिया है। यह प्रारूप नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठचर्या के तर्ज पर बिहार के संदर्भ में तैयार किया गया है। फिर भी विभाग ने आपसे विचार मांगा है, तो पीछे नहीं अभी जाइए और जाकर अपना विचार संप्रेषित कीजिए। पहली योगदान करने वाले पिछड़ रहे हैं वेतन वृद्धि में। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में आ रही विसंगति। 1 जनवरी को योगदान करने वालों का वेतन वृद्धि 6 माह पीछे। इंडेक्स में उपलब्ध विकल्प से अधिक हो जा रहे हैं वेतन। शिक्षा विभाग से मांगा गया है मार्गदर्शन। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में
विसंगति के चलते 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों का वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2025 या उसके बाद योगदान करने वाले शिक्षकों के 6 माह पीछे हो जा रहा है। ऐसे ही विसंगति कतिपय मामलों में वेतन संरक्षण को लेकर उनके निर्धारण के दौरान उत्पन्न हो रही है, जिसमें इंडेक्स के उपलब्ध विकल्प से अधिक वेतन हो जा रहा है। तो इस तरह से शिक्षा विभाग को अब क्लियर कर देना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, कैसे क्या होगा, या सबको सामंजित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि बिना आधार कार्ड कक्षा 1 में होगा एडमिशन, 2,70,000 को इससे होगा फायदा। माता पिता के आधार पर होगा स्कूलों में एडमिशन। कक्षा में पढ़ाई की अवधि भी तय हुई, साल भर का स्कूल कैलेंडर भी जारी। तो यह बड़ी राहत दिया गया है अभिभावकों को कि इस तरह से आप कार्य को करें, यानी कि अगर आपके पास में बच्चा का आधार कार्ड नहीं है तो माता पिता के आधार कार्ड के अनुसार उनका नामांकन किया जा सकता है। इधर सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी, साल में 220 दिन स्कूल खुलेगा, 180 दिन पढ़ाई और 20 दिन मूल्यांकन। इधर सरकारी स्कूलों में 40 से 45 मिनट की पीरियड, 30 दिन का लंच एनसीईआरटी के द्वारा यह किया गया है। इधर बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मोबाइल देखते या बात करते पकड़े गए तो होंगे आप निलंबित। डीओ ने यानी मुजफ्फरपुर डीओ ने हाई स्कूलों की खराब स्थिति पर सख्ती बरती है। मीनापुर मिडिल स्कूल में चैट करती शिक्षिका पर कार्रवाई, मोबाइल देखते या बात करते हुए पकड़े गए शिक्षक निलंबित होंगे। डीईओ ने इसे लेकर निर्देश दिया है। मिडिल और हाई स्कूल की खराब स्थिति पर यह सख्ती की गई है। बीते 9 अप्रैल को सरकारी स्कूलों की लगातार जांच कराई जा रही है। 12 बजे तक सभी शिक्षा अधिकारियों को स्कूल की जांच करने का निर्देश दिया है। राज्य मुख्यालय से इस दिन 1 बजे इन पर रिपोर्ट ली जा रही है। जांच में मोबाइल पर चैट करती पकड़ी गई मिडिल स्कूल मीनापुर की शिक्षिका पर बुधवार को कार्रवाई की गई। तो इस तरह से मोबाइल भी आपको छोड़ना होगा। यूजीसी नेट जून के लिए आवेदन शुरू किया गया है, तो वहीं अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार का भी मौका बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया है टीआर 3 को लेकर। तो आज खबरों में इतना ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि स्कूलों में कक्षा 3 तक के बच्चे को भाषा पर जरूर ध्यान देना चाहिए। काफी सुधार हुआ है, विभाग भी इसमें खास किया है। इस सिद्धार्थ ने अपनी बातों में कहा है कि चेतना क्षेत्र में गैर शिक्षण कार्य होंगे, यानी कि मोटिवेशनल बात आप करें, जिज्ञ की बात करें, यानी कि जो आपका सिलेबस है उससे हटकर भी आप बात कर सकते हैं। उन्हें सामाजिकता, पारिवारिक की बात उनको बताया जा सकता है। 1 मई से ऑनलाइन अटेंडेंस, मिड डे मील की भी रिकॉर्डिंग होगी। अब क्या कुछ है, ऐसे फोटो खींचकर तत्काल भेजा जाता है। इधर कई शिक्षा पदाधिकारियों पर केस करने का निर्देश। शिक्षा योजनाओं में घोटाले की जांच को लेकर डीएम ने की है लखीसराय डीएम ने की है खास बैठक। इधर 7 मई तक पूरा होगा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण, खास निर्देश दिया गया है। अभी सभी विशिष्ट शिक्षकों को एक समान मिल रहा है वेतन। मूल वेतन और आवास भत्ता में अंतर वेतन की राशि का होगा भुगतान। तो इस तरह से शिक्षा विभाग भी कार्य कर रहे हैं, बच्चों का निवाला खा रहे हैं मास्टर साहब, इस पर उठ रही है आवाज। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।